हलचल में सबसे पहले बात करते हैं नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट की। आज दौसा के मान क्लब मैदान पर फुटबॉल का महामुकाबला हुआ। यह महामुकाबला नाइजीरियन दिल्ली वर्सेज इंडियन एयरफोर्स के बीच खेला गया। दौसा विधायक शंकरलाल शर्मा, जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक अंशुमन भूमिया ने इस मैच का उद्घाटन किया। दौसा के मान क्लब मैदान पर ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। आज फाइनल मैच खेला गया। इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल थे तथा अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक अंशुमन भूमिया ने की। उद्घाटन समारोह के दौरान अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। इस मौके पर विधायक शंकर शर्मा तथा सभापति राजकुमार जायसवाल सहित शहर के अनेक गणमान्य नागरिक अतिथि के रूप में मौजूद रहे। फाइनल मैच का उद्घाटन जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल ने बॉल के किक लगाकर किया। इसके पश्चात फाइनल मुकाबला शुरू हुआ। आज के इस फुटबॉल के महामुकाबले के दौरान मान क्लब मैदान का वोल्टेज काफी हाई रहा। शीतलहर की परवाह किए बगैर इस महामुकाबले को देखने के लिए हजारों लोग यहां मान क्लब मैदान पहुंचे और मैच का जमकर लुत्फ उठाया। दिखाते हैं आपको मैच के कुछ रोचक दृश्य। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इन दृश्यों को देखकर सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि दौसा में फुटबॉल का जादू किस कदर लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। आज मान क्लब मैदान पर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा था। इस दौरान मैदान पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था। यूं तो अमूमन इस मैदान में 8 से 10 हजार दर्शक मैच देखने आते थे, लेकिन आज फुटबॉल का फाइनल मुकाबला था। ऐसे में मैदान में तिल धरने को जगह नहीं थी। ऐसे में लोगों को छतों पर, पेड़ों की टहनियों पे जहां भी जगह मिली उन्होंने वहां बैठकर इस ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले का भरपूर लुत्फ लिया, भरपूर आनंद लिया। भले ही आज मौसम काफी सर्द था और शीतलहर चल रही थी, लेकिन मैच के रोमांच की गर्मी इतनी ज्यादा थी, शीतलहर उन्हें पता ही नहीं चली और न ही उन्हें ठंड का एहसास हुआ। उन्हें तो बस फुटबॉल से मतलब था और वे फुटबॉल के मैच में इस कदर खो रहे थे, उसका भरपूर आनंद ले रहे थे, भरपूर लुत्फ उठा रहे थे। आज का फाइनल मुकाबला इंडियन एयरफोर्स और नाइजीरियन क्लब दिल्ली के बीच हुआ। आज के इस महामुकाबले में नाइजीरियन क्लब दिल्ली ने इंडियन एयरफोर्स को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। दौसा के मान क्लब मैदान पर आज दोपहर ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला गया। यह फाइनल मुकाबला नाइजीरियन क्लब दिल्ली बनाम एयर फोर्स दिल्ली की टीम के मध्य खेला गया। दोनों ही टीम इतनी मजबूत थी कि अनुमान लगाना मुश्किल था कि कौन सी टीम जीतेगी और मैच में यह देखने को भी मिला। हालांकि शुरुआती दौर में नाइजीरियन टीम ने एयरफोर्स की टीम पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने एयरफोर्स की टीम की गोल पर अनेक
हमले भी किए, अनेक बार उन्होंने प्रयास किए गोल करने के, लेकिन एयरफोर्स टीम की रक्षा पंक्ति इतनी मजबूत थी कि उन्होंने नाइजीरियन क्लब के सारों हमलों को नाकाम कर दिया और नाइजीरियन क्लब मध्यांतर तक एयरफोर्स की रक्षा पंक्ति को नहीं भेद पाई, जिसके परिणाम स्वरूप यह रहा कि मध्यांतर तक दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर रही। मध्यांतर के पश्चात जैसे ही मैच शुरू हुआ तो एक बार फिर नाइजीरियन टीम ने एयरफोर्स की टीम पर हमला बोलना शुरू कर दिया। करीब 20 मिनट पश्चात एक गोल नाइजीरियन क्लब ने एयरफोर्स पर दागा, जो अंत तक नहीं उतरा। परिणाम स्वरूप नाइजीरियन क्लब इस फाइनल मैच में 1-0 से जीत गई। नाइजीरियन क्लब 1-0 से जीत के बाद अपनी खुशी नहीं रोक पाई और उन्होंने जमकर जीत का जश्न मनाया। खिलाड़ी मैदान में ही नाचने कूदने लगे और जश्न मनाने लगे। यूडीएच मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने भी आज इस फाइनल मुकाबले में शिरकत की। आयोजकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। दौसा के मान क्लब मैदान पर खेले जा रहे ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन समारोह पूर्वक किया गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि नगरीय विकास मंत्री राजपाल सिंह शेखावत थे। इस अवसर पर अध्यक्षता विधायक शंकर शर्मा ने की। समारोह में जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक अंशुमन भूमिया भी अतिथि के रूप में मौजूद रहे। महामुकाबले के बाद अतिथियों ने विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों का सम्मान किया। इस मौके पर दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों को शील्ड प्रदान की गई। दौसा का ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट नाइजीरियन क्लब दिल्ली ने जीता। विजेता एवं उपविजेता टीमों को आज अतिथियों द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। विजेता टीम की शील्ड नाइजीरियन क्लब को प्रदान की गई। जैसे ही उन्होंने शील्ड ली तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मंच पर ही वे खुशी मनाने लगे, जश्न मनाने लगे। समारोह के मुख्य अतिथि नगरीय विकास मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने विजेता टीम को शील्ड प्रदान की। इस अवसर पर विधायक, कलेक्टर और एसपी भी मौजूद रहे। टूर्नामेंट का मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार नाइजीरियन टीम के वॉयस को दिया गया, जबकि मैन ऑफ द सीरीज एयर फोर्स के राजन नेगी को दिया गया। राजन नेगी ने कुल 7 गोल किए। बेस्ट दर्शक का पुरस्कार ईसा मोहम्मद को दिया गया। इस मौके पर राजपाल सिंह शेखावत ने मीडिया से भी बातचीत की। किए गए इस ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट में दौसा विधायक शंकर शर्मा, सभापति राजकुमार जायसवाल का भी जबरदस्त योगदान रहा है और जबरदस्त उनकी इस सफल आयोजन में भूमिका रही है। फिर भी विधायक शंकर शर्मा ने आज समूची आयोजन समिति को इस सफल आयोजन के लिए धन्यवाद दिया है, उन्हें बधाई दी है और उनके आभार प्रकट किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भविष्य में इससे भी बेहतर आयोजन किए जाएंगे। मैं मान क्लब के सभी पदाधिकारियों को, आदरणीय चेयरमैन राजपाल सिंह जी, अपने राजकुमार जी, इस क्लब के अध्यक्ष राजेंद्र जी हरियाणा जी, बल्कि मैं ये कहूँगा इस टूर्नामेंट को करवाने में सबसे बड़ा योगदान मेहताब जी, जो कि जयपुर से आकर सारा प्रबंधोबत किया, और पूरे मान क्लब जितने भी इसके साथ जुड़े हुए थे। ऐतिहासिक प्रशासन का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। प्रशासन ने पूरी तन मन से पूरा सहयोग दिया। प्रकृति का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि प्रकृति ने भी हमारे इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगवाए। दौसा की जनता का आभार कि आपने इतना शांतिपूर्ण तरीके से मैच का लुत्फ उठाया। यही धन्यवाद मैं देना चाहूँगा। कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल ने कहा कि दौसा में फुटबॉल का जबरदस्त क्रेज है और इस फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयत्न किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि भविष्य में इससे भी बेहतर टूर्नामेंट हो, इसके लिए भी जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में और भी बेहतर आयोजन हो सकेगा। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही क्या है खुशी की बात है और उम्मीद यही है कि इस तरह से जो फुटबॉल का क्रेज़ है यहाँ पर बढ़े, इससे भी बेहतर आयोजन हो और हम जहाँ तक कोशिश होगी इसको स्टेडियम को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा आयोजन करवाने के लिए पूरा सहयोग करेंगे। पुलिस अधीक्षक अंशुमन भूमिया ने इस अवसर पर कहा कि दौसा में वाकई फुटबॉल का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता है, लेकिन यहाँ की जनता ने भी इस आयोजन को बड़े सकारात्मक ढंग से लिया है। निश्चित रूप से यहाँ की जनता धन्यवाद की पात्र है। बहुत ही शानदार तरीके से इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सी नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किए और जिस तरीके से दौसा की जनता ने यहाँ पे इस पूरे प्रोग्राम में पॉजिटिवली और कंस्ट्रक्टिवली यहाँ पे बहुत भारी संख्या में आए और बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्राम पूरे के पूरे टूर्नामेंट को देखा, उसको बहुत सराहा गया और इस तरह के टूर्नामेंट आगे भी आयोजित होते रहे। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के फाइनल मैच से पूर्व फुटबॉल के वरिष्ठ खिलाड़ियों का सम्मान भी किया गया। दौसा विधायक शंकरलाल शर्मा, जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक अंशुमन भूमिया ने फुटबॉल के वरिष्ठ खिलाड़ियों का सम्मान किया। दौसा के मान क्लब मैदान पर ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का आज फाइनल मुकाबला खेला गया। इस फाइनल मुकाबले का परिणाम भले ही नाइजीरियन क्लब के पक्ष में गया हो, लेकिन इस मैदान पर आज एक और इतिहास रचा गया। यह इतिहास था बुजुर्गों के सम्मान का। वैसे भी दौसा देवनगरी के नाम से जानी जाती है और यहाँ अतिथि देवो भव की परंपरा है, लेकिन बुजुर्गों का जिस तरह यहाँ सम्मान किया गया, जिस तरह वरिष्ठ खिलाड़ियों का यहाँ सम्मान किया गया, उसकी दौसा वासियों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। सभी ने आयोजन समिति की सराहना की। दौसा का मान क्लब मैदान आज वाकई खेल से भरपूर नजर आ रहा था। यहाँ जाति, धर्म और मजहब से ऊपर उठकर केवल वरिष्ठ खिलाड़ियों का ही सम्मान किया जा रहा था। वरिष्ठ खिलाड़ी भी इस सम्मान को पाकर फूले नहीं समा रहे थे और वे आने वाली पीढ़ी को भी इस बात की सराहना कर रहे थे कि जिस तरह उनका सम्मान हो, उसी तरह यहाँ फुटबॉल का भी सम्मान कायम रहे। इस सम्मान समारोह के दौरान अधिकारी, जनप्रतिनिधि और शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद थे और सभी ने मिलकर फुटबॉल के जन्मदाताओं का, फुटबॉल के वरिष्ठ खिलाड़ियों का, फुटबॉल के पितामहों का सम्मान किया गया। इनमें मुंशी राम प्रताप सहित अनेक वरिष्ठ खिलाड़ी शामिल थे। दौसा विधायक शंकर शर्मा, जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक अंशुमन भूमिया, सभापति राजकुमार जायसवाल सहित वहां मौजूद सभी अतिथियों ने बारी बारी से वरिष्ठ खिलाड़ियों का माल्यार्पण किया, उन्हें शाल ओढ़ाई और उन्हें स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया, उनका सम्मानित किया। मंच के इस दृश्य को देखकर विधायक शंकर शर्मा की वह बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि यह आयोजन वाकई अद्वितीय होगा। इन दृश्यों को देखकर यह साफ जाहिर होता है कि वाकई यह कार्यक्रम अद्वितीय हुआ है। और दौसा हाजिर में चलते चलते एक बार फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। दौसा शहर के मान क्लब मैदान पर नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान आज हुआ फुटबॉल का महामुकाबले को देखने के लिए हजारों दर्शक पहुंचे मान क्लब मैदान पर। आज रात 11:30 बजे न्यूज नेशनल चैनल पर दौसा के लाडले राष्ट्रीय कवि संजय झाला की हास्य प्रस्तुति का होगा प्रसारण और दौसा शहर में जगह जगह जारी है पोष बड़ा कार्यक्रम। दौसा हाजिर में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।